हाथ खिंचला के बाद गेट बंद करके मेरे साथ बलात्कार किया। की बड़ी खबर आ रही है वैशाली जिले से, जहां पर एक बहुत ही बड़े शिक्षण संस्थान संत पॉल एकेडमी के अंदर एक सफाई कर्मी के साथ में यौन शोषण करने का मामला सामने निकल करके आया है। आपको बताते चले जो कि महिला जो सफाई कर्मी जो यहां पर पिछले 2-2.5 सालों से यहां पे काम कर रही थी, उन्होंने अपनी आप बीती देशमत न्यूज को बताई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको बाथरूम के अंदर खींच करके ले जाया गया और जबरन जो है उनके साथ में यौन शोषण किया गया। यह घटना सोमवार 21 तारीख के शाम को लगभग 3 से 4 बजे की है। सोमवार की घटना होने के बाद में जो आरोपी है जिसने इस घटना को अंजाम दिया, उसने पीड़िता को डराने धमकाने की भी कोशिश की और यह भी कहा कि अगर इस मामले के अंदर अगर इस तरीके की बात अगर उसने किसी को बताई तो उसे जान से भी मार दिया जाएगा। फिर अगले दिन पीड़िता वापस से फिर से स्कूल में पहुंचती है और अगले दिन भी कुछ इस तरीके का प्रयास करने की कोशिश की जाती है। हालांकि उसके बाद पीड़िता जो है अपने पति को सारी आप बीती सुनाती है और फिर पति और वो दोनों आवेदन लेकर के हाजीपुर के नगर थाने में पहुंच जाते हैं। मैं आपको यहाँ के जो वरीय पुलिस पदाधिकारी है ना इस मामले के अंदर क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो सुनाते हैं। मैं एक सेंट पॉल की एक महिला की सफाई कर्मी है, उनके द्वारा उन्हीं के स्कूल के टीचर पर रेप का आरोप लगाते हुए एक आवेदन दिया गया था टाउन थाना में। इस पर टाउन थाना केस नंबर 464-25 दर्ज किया गया है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान के बाद ही पता चल रहा है क्या मैटर। इस पदाधिकारी ने यह जानकारी दी कि हाँ इस तरीके का मामला जो है उनके संज्ञान में लिया गया है और जांच की कार्यवाही जो है वो की जा रही है। लेकिन पीड़िता ने किस तरीके से गंभीर आरोप लगाए हैं वो भी आपका सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। पीड़िता की सुनिए कि पीड़िता ने आखिरकार क्या कुछ कहा, क्या क्या हुआ था आपके साथ में, आपके बारे में सारी चीजें बताइए। मेरे साथ हुआ है कि सोमवार क्या है ड्यूटी। सोमवार मतलब कि कौन सी तारीख? 21 तारीख को ड्यूटी आए। 3-4 बजे के बीच में मैं काम करने गए, बच्चा सबका छुट्टी हो गया था। काम करने के बाद गए, गेट खोले तो इसी अंदर टीचर था, मालूम नहीं कि उनमें कोई टीचर गए है। हम गेट खोले, वो बस अंदर से खींच लिया मेरे हाथ खींचला के बाद गेट बंद करके मेरे साथ बलात्कार किया। तो आपने विरोध नहीं किया उसका, नहीं बोला कि गलत काम कर रहे हैं चाहे आप? मारे कुछ नहीं बोले तब कहे कि जान से मार देंगे, आपको निकाल देंगे स्कूल से, वैसे से करे, कुछ नहीं बोले। हम घर चले आए। फिर कल ड्यूटी गए, कल यानी मंगलवार को ड्यूटी गए तो मेरे साथ फिर भी टॉर्चर किया। क्या बोले? यही सब बात की किसी के मत बताना ऐसा, तो नहीं बताए। हम घर अच्छा, कल भी उन्होंने कोशिश की थी आपके साथ में कि जैसा उन्होंने सोमवार को किया था वैसा कल भी आपके साथ में करने की कोशिश की थी या कोई बात कही थी उन्होंने? जी। क्या बोला था? बोले कि चलो, हम नहीं गए, धमका दिया, फिर चल आए हम घर। अच्छा, जिसने किया उसका नाम पता है आपको? कौन सा टीचर, उसका नाम क्या है? विजय कुमार। विजय सिंह। अच्छा, आपको पता है उनका कहाँ से आते हैं, कहाँ घर है उनका, कुछ है जानकारी? मालूम तो नहीं, सब सुनते हैं कि विद्युपुर से आते हैं। अच्छा, विद्युपुर की तरफ से आते हैं। फिर उसके बाद कल के बाद में आपने क्या किया? कल के बाद घर आके अपना पति से बोले, सुबह में आए, पुलिस की मदद ली 112 के, फिर हम थाना पर आए। पीड़िता के बाद में पीड़िता के पति जो इस हर कदम में अपनी पत्नी के साथ में घूम करके और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनका भी बयान आप लोगों को सुनना बेहद जरूरी है। आपकी पत्नी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं हाजीपुर के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान पर। कैसे कैसे घटना हुई, पत्नी ने आपको क्या क्या बताया और कैसे आप थाने तक पहुंचे, पूरी कहानी हमारे दर्शकों को बताइए। ये मंगल के डिप्टी शाम से आई, उसके बाद ही रो रहे थे, तो हम पूछे कि क्या हुआ है, तो बता नहीं रही थी। डर से पूछते गए तो बताए कि हमारे साथ हाजीपुर, हम जहाँ संत पॉल एकेडमी में ड्यूटी करते हैं वहाँ पे। हाजीपुर में संत पॉल की कई स्कूल है, हाजीपुर में कौन सी स्कूल? मीनापुर में ड्यूटी करती है। फिर 3 से 4 बजे के बीच में अपना बाथरूम के काम करने गई। उसके बाद वो टीचर दरवाज़ा ही खोला तो वो अंदर था। उसके बाद इसका हाथ खींच के अंदर दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके बाद इसके साथ गलत काम कर दिया। तो सोमवार को घटना हुई, तो सोमवार की रात में आपकी पत्नी ने आपसे नहीं कहा? नहीं कहा, डर से। किस बात का डर था? पता नहीं, यही बात का उसका डर था, सता रहा था कि हमको मार देगा, वीडियो वायरल कर देगा, इसीलिए डर से वो नहीं कुछ करा था। मंगलवार को क्या हुआ? मंगलवार को फिर आया तो टॉर्चर किया इसको
कि हमारे साथ चलो फिर ऐसे वैसे करो, इनकार कर दिया। फिर इसको धमकाया, तभी मंगलवार को आकर हमको सारा घटना बताई। फिर आज आपने क्या किया आज बुधवार को? हम आए सुबह में 112 को सहारा लिए, 112 आने में थोड़ा विलम्ब किया। फिर हम वहाँ से, वो आते आते आ गया, लेकिन हम वहाँ से फिर चले थाने पर। थाने पर आके अपना आवेदन दिए। क्या लगता है इतना बड़ा संस्थान है, कानून आपकी पूरी मदद कर पाएगी? कानून से हमको पूरा विश्वास है कि हमको इंसाफ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े संस्थान के ऊपर इस तरीके से एलिगेशन लगाना कितना आसान है। लेकिन जब प्रशासन जो जांच की कार्रवाई की बात कर रही है और उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज की भी बात आ रही है, इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो सब कुछ स्पष्ट तौर पे कहना बहुत मुश्किल है जब तक जांच की पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती है। लेकिन जिस तरीके के गंभीर आरोप महिला ने लगाए हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है।